तालाब के किनारे एक मकान को लगी हुई थी आग। तालाब के किनारे एक मकान को लगी हुई थी आग। कुछ लोगों ने उठाई बाल्टी तो कुछ लोग जा रहे थे भाग। समाजात दोन प्रकारचे लोक आहेत, मदत करणारे असतात आणि दुसऱ्यावर संकट आल्यानंतर मदत न करता पळून जाणारे असतात। तालाब पर जाना, बाल्टी भरकर लाना, आग पर पानी छिड़कना काम था जारी। तालाब पर जाना, बाल्टी भरकर लाना, आग पर छिड़कना काम था जारी। आग नहीं बुझ पाई क्योंकि लगी थी भारी। ये सब नजारा एक चिड़िया देख आई। ये सब नजारा एक चिड़िया देख आई, अपने आप को रोक ना पाई। अपने आप को रोक ना पाई। तालाब पर जाना, अपने चोंच और पंख में पानी भरकर लाना और आग पर छिड़कना काम था जारी। वो चिड़िया तालाब पर जाती, अपने पंखों में और अपने चोंच में पानी भरकर लाती, आग पर छिड़कने का काम करती। सुबह से शाम तक चिड़िया ने अपना ये काम किया। तालाब पर गई, अपने चोंच और पंखों में पानी भर लाया, आग पर छिड़काया। शाम को थकी थकी एक पेड़ पर बैठी करने लगी आराम। तभी ऊपरी टहनी पर बैठा हुआ कौवा बोला। समाजामध्ये असे कावळे सुद्धा असतात, स्वतः तर काय करत नाहीत पण जे का चांगलं करणारे असतात त्यांना टोमणे मारल्याशिवाय राहत नाही। चिड़िया जब थकी थकी उस पेड़ पर बैठी करने लगी आराम, तभी ऊपरी टहनी पर बैठा हुआ कौवा बोला, अरे चिड़िया आग बुझी। अरे चिड़िया आग बुझी। तब उस चिड़िया ने उस कौवे को जवाब दिया, अरे कौवे, मुझे मालूम था मेरे चोंच और पंखों के पानी से आग बुझने वाली नहीं। अरे कौवे, मुझे मालूम था मेरे चोंच के और पंखों के पानी से आग बुझने वाली नहीं, लेकिन कुछ किए बिना हाथ पर हाथ धरे बैठना भी ठीक नहीं। पर कुछ किए बिना हाथ पर हाथ धरे बैठना भी ठीक नहीं। तब वो कौवा बोला, अरे चिड़िया, तू जो काम कर रही थी वो सुई की नोक से पहाड़ खोदने का काम था। तेरे काम से कभी वो आग बुझने वाली नहीं थी। तब चिड़िया ने कहा कि अरे पागल कौवे, मैं जो काम कर रही थी ये मेरा खुद का काम था। तब कौवे ने कहा, तूने जो ये किया है काम, इसका तुझे क्या मिलेगा दाम? तूने जो ये किया है काम, इसका तुझे क्या मिलेगा दाम? तब चिड़िया ने कहा, अरे कौवे, हर काम दाम के लिए नहीं किए जाते, कुछ काम नाम के लिए भी किए जाते हैं। यहाँ पर भी कौवा रुका नहीं। कौवे ने कहा, तूने जो एक काम किया है इससे तेरा क्या नाम होगा? तब चिड़िया ने जो जवाब दिया है, अगर आपको पसंद आया तो जोरदार तालियां बजाना। कौवे ने कहा, तूने जो ये किया है काम, इससे तेरा क्या होगा नाम? तब चिड़िया ने कहा, जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। छोट्याशा चिमणीमध्ये जर एवढी जिगर आणि एवढी ताकद असेल, जिथं प्रयत्न करून यश मिळणार नाही हे माहित असताना सुद्धा जर प्रयत्न केले जात असतील, आपल्या आयुष्यामध्ये या ठिकाणी आले जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ही कोणती अशी अशक्य गोष्ट आहे की जी आपण ती पादाक्रांत करू शकणार नाही। आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी ऊर्जापीठ आवश्यक असतं। मी या ठिकाणी एवढं सांगू इच्छितो की हे ऊर्जापीठ आहे या विद्यार्थ्यांसाठी। माझी दोन्ही मुलं पहिल्यांदा गेल्या वर्षी वसंत महोत्सव मध्ये त्यांनी पहिला क्रमांक मिळवला दोघांनी। आणि सर त्या दिवसापासून पूर्ण वर्षामध्ये जवळजवळ 10 ते 12 स्पर्धांमध्ये त्यांनी पहिला क्रमांक मिळवला। पहिला ऊर्जा त्यांना माझ्या मुलांना मिळाली या ठिकाणी मिळाली आहे। मी प्रथमतः गणेश भाऊचे मनापासून आभार मानतो की या ठिकाणी ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअप याच्यामध्ये गुंतलेली पिढी निर्माण होत असताना एक धडाड्याची सोप कर्तृत्वावर उभी विचारांची पिढी निर्माण करण्याचं काम या ठिकाणी
भाऊ करत आहेत. त्यांच्या या कार्याला माझा सलाम. आज या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद.